पिछले दो ट्रेडिंग सेशंस में गोल्ड सिल्वर में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। बाजार लुढ़कने ही वाला था, बाजार को संभालने की कोशिश करी कुछ अमेरिकन मार्केट के डेटा ने। अगर आप देखें फ्राइडे को जो एक डेटा आया था उसके बाद गोल्ड सिल्वर में जो तेजी आई वो सिल्वर की तेजी अभी तक टिकी हुई। आज थोड़ा सा मार्केट में डबल टॉप बना के दोनों मार्केट में, इंडियन मार्केट में भी और चांदी के मार्केट में, एक्सएजी यूएसडी में एक सेलिंग प्रेशर हल्का सा लग रहा है। न्यूज का भी एनालिसिस करेंगे और दोनों मार्केट की टेक्निकल चार्ट्स पे एनालिसिस करेंगे ताकि पूरी पिक्चर आपको क्लियर हो। मार्केट एफओएमसी की मीटिंग से पहले किस डायरेक्शन में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा और मीटिंग के बाद किस डायरेक्शन में ट्रेड करता हुआ आपको नजर आ सकता है। फ्राइडे को जो डेटा आया, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग सर्वे जनरल बिजनेस कंडीशन, वैल्यू आपको देखने को मिली 1.9 सितंबर के आंकड़े जो आए, और उसके बेसिस पे गोल्ड सिल्वर में हमने खरीदारी थोड़ी सी देखी। डॉलर में थोड़ी वीकनेस देखने को जरूर मिली, जिसके चलते आपने देखा चांदी 22.50 सेंट को होल्ड करती हुई दिखाई दी, यानी कि अपने मार्केट में 72,000 रुपए के ऊपर ट्रेड करती हुई दिखाई दी। और इंटरनेशनल मार्केट में 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करती हुई अभी फिलहाल दिखाई दे रही। बाजार ने $1900 का जो लेवल था गोल्ड में वो होल्ड कर लिया, उसके ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया $1950 तक। एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था लास्ट वीडियो में। एफओएमसी की जो मीटिंग कल से स्टार्ट होगी 19 सितंबर से 20 सितंबर तक चलेगी, उसका कंक्लूजन ऐसा लग रहा है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट अभी और ना बढ़े, एक बार होल्ड रखे जाएं, एज इट इज रखे जाएं, जिसके चलते भी मार्केट में एक कहीं ना कहीं थोड़ी सी खरीदारी गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल रही है। तो डेटा तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, ये न्यूज भी आपको सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है जैसा एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो क्या होता है, नॉन यील्डिंग एसेट्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे बढ़ जाती है, जिसके चलते जो प्रीसियस मेटल हैं, बाकी मेटल हैं, उन पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता हुआ दिखाई देता है। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो थोड़ी बहुत वीकनेस देखने को मिल सकती है, बट इसका मतलब नहीं है बिल्कुल क्रैश ही हो जाएगा इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स आपको देखने पड़ते हैं। एक न्यूज जापान की तरफ से भी निकल के आ रही है, उस पर भी डिस्कशन मैं करता हूँ। यूएस ट्रेजरी यील्ड जो 10 ईयर वाली है वो लगभग चल रही है अभी 4.00 के आसपास चल रहा है उसका ग्राफ। और आपको पता है जापान ऑलरेडी अभी कर्ज में डूबा हुआ है, तो वहां की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है जापान की, वो वहां के सेंट्रल बैंक को आदेश दे सकती है कहीं ना कहीं करेंसी में उथल पुथल करने का। उसके चलते क्या होगा, बाजार में थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर तो बाजार में गोल्ड सिल्वर में दिखाई दे सकता है। जापान डिसाइड कर सकता है यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटी को बेचने के लिए, और जिसके चलते क्या होगा, वो डॉलर एक्वायर करेगा और उसके बदले में डॉलर को ही बेचेगा येन के बदले में, जो जापान की करेंसी है, जिसके चलते फिर गोल्ड सिल्वर में थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल सकती है अगर ये डिसीजन मान लो एफओएमसी मीटिंग के बाद आपको देखने को मिलता। चांदी अभी ट्रेड कर रही है 72,340 इंडियन मार्केट में। चैनल पे नहीं हुए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस दी बेल आइकन, ताकि ऑप्शन मार्केट और कमोडिटी मार्केट की सारी डिटेल्स आप तक तुरंत पहुंच सके। लास्ट टाइम जो लेवल मैंने आपको दिया था इस वीडियो में, जो चांदी की वीडियो बताई थी, बाउंस हो सकता है 70,000 रुपए के लेवल से। जब भी इस लेवल के ऊपर निकलेगा, जो रेड लाइन लगा रखी है, और मार्केट ने वहीं से एक बाउंस आपको दिखाया भी, और इंटरनेशनल मार्केट में 23.20 सेंट्स का लेवल आपको अचीव होता हुआ वहां पे दिखाई। अब बात करें सबसे पहले एमसीएक्स सिल्वर की फ्यूचर की, और सिल्वर फ्यूचर का चार्ट अगर आप ध्यान से देखें मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट करा है। यहाँ पे ऊपर से मार्केट डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न बना के एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट करता हुआ नजर यहाँ पे आ रहा है। सिंपल है, मार्केट में एक रैली आई, रैली के बाद एक टॉप लगा, मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर लगा जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है। तो एक डबल टॉप यहाँ पे कहीं ना कहीं बन रहा है। डबल टॉप एक बियरिश पैटर्न है जिसके बेसिस पे सेलिंग प्रेशर बन सकता है अगर ये लेवल ये ब्रेक कर देता है। ये ब्रेक करेगा पैटर्न के बेसिस पे तो एक बड़ा फॉल आपको कैप्चर करने का मौका मिल सकता है, जो बाजार को खींच के नीचे ले जा सकता है 71,600। और भी सेलिंग प्रेशर अगर बाजार में आया तो 70,950 रुपए के लेवल भी आपको बाजार दिखा सकता है। बट मॉडिफिकेशन थोड़ी सी और की जा सकती है। अब यहाँ पे देखो बियरिश कैंडल लगातार बनती हुई नजर आ रही है। 15 मिनट का चार्ट मैंने लगा रखा है, 5 मिनट के चार्ट पे अगर आपको
बियरिश प्राइस एक्शन मिलता है या अभी भी मिल रहा है तो भी आप ट्रेड कर सकते हैं, बट कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। तो अभी फिलहाल पैटर्न बनता हुआ वीकनेस हावी होती हुई बाजार। अब ये जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक और मैंने यहाँ पे लगा रखी है, अगर आप ध्यान से देखें ग्रीन कलर में ये वाली लाइन, ये लेवल है 72,400 का। 72,400 के नीचे सस्टेन अगर कर जाता है प्रॉपर तरीके से तो थोड़ी सी और मंदी फिर बाजार दिखा सकता है, सेल साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं अगर आपको वहां पे प्राइस एक्शन, बियरिश प्राइस एक्शन वहां पे लग रहा है। तो नीचे की तरफ लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं बाजार में 72,000, 71,600 और 70,950 तक भी बाजार आजकल में ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। 2,000 पॉइंट की रैली तो आई, बट एक प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस हमेशा रहते हैं। अब बाजार में और नीचे के लेवल्स आपको कहाँ मिल सकते हैं, क्वेश्चन ये आता है थोड़ा सा। नीचे के लेवल्स की बात करें, अगर बाजार 70,600 भी होल्ड नहीं कर पाता, 70,600 मीटिंग वाले दिन यानी कि 20 तारीख को, तो बाजार खिसक के नीचे आ जाएगा 70,000 जहां से बाजार उठा भी था। और फिर नीचे के लेवल फिर आपको दिखाता हुआ दिखाई दे सकता है, अगर 70,000 भी होल्ड नहीं कर पाया 69,000 और 68,000 रुपीज भी जा सकता। तो मेजर सपोर्ट बाजार के लिए साइकोलॉजिकल लेवल जो वैसा भी है, टेक्निकल लेवल भी है, 70,000 रुपए का लेवल, 70,600 और 70,000 बाजार के लिए। बाउंस कहां से आपको देखने को मिल सकता है, बाउंस की बात करें बाजार में जो बाउंस का लेवल है, एक ये लेवल है 70,950 का। अगर यहाँ पे बुलिश प्राइस एक्शन आपको मिल रहा है, बाजार सपोज इस रेंज में आके बुलिश प्राइस एक्शन मिलता है तो कॉल साइड प्लान कर सकते हैं आप एंट्री, या फ्यूचर की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। अगर बुलिश प्राइस एक्शन यहाँ मिल रहा है, ऊपर की तरफ लेवल दोबारा मिल सकते हैं 71,600, 72,000, ये लेवल आपको देखने को मिल सकता है। अब बाजार क्वेश्चन ये आता है 72,000 रुपए के भी ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। देखो जाने को जा सकता है बाजार, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको पता है जैसा एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे। तो बाजार ने एक रैली यहाँ से दिखाई भी, बट आपको ये भी पता है जापान की न्यूज है जिसके चलते जापान कुछ डिसीजन अपनी करेंसी को सुधारने के लिए ले सकता है वहां पे, जिसके चलते प्रीसियस मेटल में थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर बाजार टिक जाता है 72,650 रुपए के ऊपर, सस्टेन कर जाता है प्रॉपर तरीके से, तो बाजार थोड़ा सा और ऊपर निकलता हुआ आपको दिखाई दे सकता है 73,000 और 73,600 के रुपए भी लेवल आपको दोबारा दिखा सकता है। तो 72,600 रुपए के ऊपर बाजार सस्टेन यहाँ पे करना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करें इंटरनेशनल मार्केट की, एक्सएजी यूएसडी का चार्ट यहाँ पे लगा रखा है। एक्सएजी यूएसडी में सेम आप देखें, टॉप लगा के नीचे आया, फिर सेम टॉप लगा रहा है, डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। एग्जैक्ट टॉप तो नहीं बन रहा, बट उसी लेवल के आसपास से फॉल होता हुआ हमें यहाँ पे नजर आ रहा है बाजार। अब कहां तक फॉल बाजार हो सकता है, अगर ये लेवल बाजार तोड़ देता है 23.05 का लेवल, तो बाजार में और थोड़ी सी वीकनेस हावी होती भी दिखाई दे सकती है, जो बाजार को ले जा सकती है 22.88 डॉलर की तरफ। और फिर एक नीचे सपोर्ट बाजार में नजर आएगा 22.60। 22.60 एक अच्छा सपोर्ट डिमांड जोन, 22.60 से 22.50 का डिमांड जोन बाजार के लिए हमेशा वर्क करता रहेगा। जब भी इस रेंज में आएगा एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, और जब भी ये लेवल ब्रेक करेगा फिर एक बड़ा क्रैश संभव है बाजार। तो इस लेवल पे 22.50 के ऊपर आप निगाह बना के चल सकते हैं। डबल टॉप के अकॉर्डिंग वैसे ये एक बनता है, बट मैं इसे इतना अहमियत नहीं देता इस लेवल को। ये लेवल ब्रेक हो तभी सेल करें बाजार में। अब यहाँ पे भी अगर आपको बियरिश प्राइस एक्शन मिल रहा है, आपको पता लग रहा है यहाँ से एक सेलिंग आ रही है डबल टॉप बना के, तो भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर बियरिश प्राइस एक्शन वहां पे मिलता है, सेलिंग साइड ट्रेड आप प्लान कर सकते हैं। नीचे के लेवल्स मैं ऑलरेडी बता चुका, जब भी ये 22.50 का लेवल बाजार तोड़ेगा तो नीचे की तरफ और मंदी फिर बाजार में गहराती हुई दिखाई दे सकती है, जो $22 बाजार को ले जा सकती है, $22 और 21.50 की तरफ। तेजी की पोजीशन की बात करें, तेजी अगर बाजार में देखो 22.50 के आसपास बाजार आके ठहरता है, रुकता है, तो आप ट्रेड प्लान कर सकते हो इस रेंज में, जहां से आपने देखा एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना के बाजार उठा भी है। तो इसी रेंज में अगर आता है तो आप बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं यहाँ पे, बट बुलिश प्राइस एक्शन मिलना चाहिए, बाजार रुकना चाहिए, बाउंस बैक होना चाहिए, तभी आप ट्रेड प्लान करें, अदरवाइज ना करें। और जो लोग कमोडिटी में मास्टरी करना चाहते हैं तो आप समझ के ट्रेड करेंगे तो आपका बड़ा पैसा बनने की संभावनाएं रहती है। अब बात करें तेजी के लेवल्स की, बाजार में तेजी और कहां से देखने को मिल सकती है। देखो बाजार ने एक हाई तो लगा दिया 22.30 सेंट्स के आसपास का, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ से एक रेसिस्टेंस भी था बाजार में, और यहीं से एक फॉल देखने को मिल रहा है
मुझे उम्मीद है इस लेवल को अगर बाजार होल्ड कर देता है, इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, तो बाजार में और थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। 23.30 जो 23.50 और $24 की तरफ बाजार को खींच सकती है। 23.50 $24 ऊपर की तरफ। तो ओवरऑल बाजार में अगर एक पॉज देखने को मिलता है इंटरेस्ट रेट में, जैसा लग रहा है, देखो अभी तो बाजार में एक रैली आ गई, फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, ठीक है, तो बाजार कहीं ना कहीं नीचे आके एक बार बाउंस जरूर लेगा। ऐसा नहीं है नीचे ही चलता चले जाएगा कि नीचे आ रहा है तो, बट जब हाई काटेगा तो एक नई रैली फिर आपको दिखाएगा 20 तारीख को, अगर हाई इवनिंग टाइम में कटता है तो। इसका हाई कौन सा हाई, ये 22.30 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, या नेक्स्ट मॉर्निंग, कौन सी मॉर्निंग, 21 तारीख की, तो फिर एक और तेजी फिर बाजार दिखा सकता है। बट न्यूज को और डॉलर की मूवमेंट को पकड़ के रखोगे तो बड़ा पैसा आपका बनेगा। टेक्निकल तो देखना इंपॉर्टेंट ही है, डेटा एनालिसिस सीख के ट्रेड करें। आपकी क्या पोजीशन है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।